अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है हमने अपनी प्रॉब्लम 5.4a सॉल्व करनी है। इस प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी प्रॉब्लम 5.3a, 5.2a और 5.1a भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने वॉच करनी है तो मेरे चैनल पे जाएं, बुज़दार ट्यूटोरियल्स, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 5 के नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप सब वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। तो आज हम अपनी जो प्रॉब्लम है 5.4a वो डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 212 है और अकाउंटिंग फॉर मर्चेंटाइजिंग ऑपरेशंस चैप्टर 5। तो इसमें कहा गया है बिस्किट कंपनी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑन दी अगस्त 31 2005 इट्स फिस्कल ईयर एंड फॉलोज। अब हमें कुछ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया गया और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रॉब्लम 5.4a है और प्रॉब्लम सेट में बी में जो हमारे पास प्रॉब्लम 5.4b होगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वैल्यूज़ का फ़र्क है और तीनों में रिक्वायरमेंट्स भी और सब कुछ सेम टू सेम। अगर हमने ये कर ली तो हमसे प्रॉब्लम 5.4b भी बिल्कुल सेम टू सेम वही हो जाएगी। तो हम आज डिस्कस करते हैं। हमें क्या दिया गया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया गया और हमें कुछ अगस्त 31 2004 मर्चेंटाइज इन्वेंट्री सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड्स ऑफ द मर्चेंटाइज एक्टिविटीज़ फॉर द ईयर एंडेड अगस्त 2005 रिवील द फॉलोइंग आइटमाइज्ड कॉस्ट। अब हमें कुछ कॉस्ट दी गई हैं, इनवॉइस कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज परचेज, परचेज डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज इन दिया गया। और हमें रिक्वायरमेंट्स में 4 रिक्वायरमेंट्स हमें दी गई हैं, जो कि कहा गया हमें कंप्यूट नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज परचेज फाइंड करनी है, सिंगल मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट फाइंड करनी है और सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट हमने फाइंड करनी है, जिसमें हमें कहा गया है कि डेट इंक्लूड दीज एक्सपेंस कैटेगरीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मतलब हम अपनी जो सिंगल इनकम स्टेटमेंट है उसमें ये सब हम क्या रखते हैं, टोटल करके लिखते हैं। तो वही बताया गया कि हमें सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट फाइंड करनी है। हम अपनी मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट और सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट हम अपनी प्रीवियस जो हमारी प्रॉब्लम्स गुजर चुकी हैं उसमें भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो इसमें भी हमें पास कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमने क्या फाइंड करना है, जो कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज परचेज दिया गया है हमें, जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, बस वही हमारे पास इसमें एक न्यू चीज़ आ जाती है जो हमने फाइंड करना होगा। बाकी जो नेट सेल्स हैं वो भी हम प्रीवियस वीडियो में फाइंड कर चुके हैं और मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट भी और सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में हम फाइंड कर चुके हैं। तो हम जल्दी से अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम नेट सेल्स किस तरह फाइंड करनी है। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट हमें कहा गया है, नेट सेल्स फाइंड करो। नेट सेल्स हमने किस तरह फाइंड करनी है, हमने अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखना, जो हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया गया है उसमें हमने सेल्स लिख लेनी है और हमारे पास जो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट, ये 3 चीज़ें हमने लिख लेनी है। और जो हमारा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस होगा और नेट सेल्स डिस्काउंट होगा, इन दोनों को हमने माइनस करना होगा और सेल्स में हमने प्लस कर देंगे। तो नेट सेल्स हमारे पास 194750 क्या आ जाएंगी, हमारे पास नेट सेल्स आ जाएंगी। उसके बाद जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है, सेकंड रिक्वायरमेंट में हमें कहा गया है, हमें कहा गया है कंप्यूट द कंपनीज टोटल कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज परचेज फॉर द ईयर। अब हमने क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज परचेज फाइंड करना है। तो हमें जो रिक्वायरमेंट से ऊपर हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, जो कि इनवॉइस कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज परचेज है, परचेज डिस्काउंट रिसीव्ड है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सब को हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, जो इनवॉइस कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज वो लिखेंगे और परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न अलाउंस होगा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन है इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जब हम इनका टोटल लेंगे तो 888600 हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज परचेज आ जाएगा। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज परचेज फाइंड कर ली। अब हमें अपना सिंपली जो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने जो कंपनी का नेम होता है वो लिख लेंगे और सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में फाइंड करनी है और जो हमें टाइम पीरियड दिया होगा उसको लिख लेना है। उसके बाद हमने अपना पार्टिकुलर्स का कॉलम बना लेना है और 2 अमाउंट्स के कॉलम बना लेने हैं। ये एक भी अमाउंट का कॉलम बना सकते हैं, ये 2 भी बना सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी। ये 2 बना लेंगे तो इसमें हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक हमारा जो कॉलम होगा वो हम वैल्यूज़ के लिए लिख लेंगे और दूसरा जो होगा वो हम टोटल के लिए लिख लेंगे। तो हमें कैलकुलेशन में ईजी आसान
आसानी होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, अपने जो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट उसमें हम अपनी जो सेल्स होती हैं, जो नेट सेल्स होती हैं वो लिख लेते हैं। टोटल जो हमें नेट सेल्स जो हमने फाइंड की हुई थी, जो हमने ऊपर ये देखें ज़रा, हमने फाइंड की थी 194750, तो हमने सबसे पहले वो अपनी नेट सेल्स लिखनी है। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमारे, सब हमने एक्सपेंसेस लिखने हैं। और एक्सपेंसेस हमने कौन कौन से लिखने हैं, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी, जो हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, हम सबसे पहले वो लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 82,600 हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जो हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में बुक में दिया गया है। उसके बाद हमने सेल सैलरीज एक्सपेंस जितने भी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव और हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिनको हम कहते हैं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो हमने सारे के सारे यहाँ लिख लेने हैं। इस देखें, सेल सैलरीज एक्सपेंस हमें जो बुक में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दिया गया है। उसके बाद रेंट एक्सपेंस, स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, और फिर तो हमने टोटल एक्सपेंसेस करके इनको ऐड कर दिया। उसके बाद हमने जो काम लास्ट में काम क्या करना है, जो लास्ट में हमने क्या करना होता है, जो अपने नेट सेल्स होती हैं और जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं, इन दोनों को हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है। और फिर हमारे पास अगर पॉजिटिव में आंसर आ जाए तो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। अगर नेगेटिव में आ जाए तो हमारा क्या होगा, नेट लॉस होगा। फिलहाल हमारे पास इन दोनों को माइनस करने से हमारा क्या आंसर आया, पॉजिटिव में आया। तो हमने क्या किया, हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट होगी। उसके बाद हमने मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट फाइंड करनी है। इसमें भी हमारे पास वही हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में, जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स में हमने सॉल्व किया था, इसमें भी वही करना है। सबसे पहले कंपनी का नेम, मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट फाइंड करनी है, वो नाम लिखेंगे। उसके बाद हम अपना जो टाइम पीरियड है जो भी हमें दिया गया होगा, अगस्त 31, 2005, वो लिख लेंगे। और हमारे पास इसमें हमने जो 3 भी कॉलम बना सकते हैं, 2 कॉलम बना सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। तो इसमें सबसे पहले हमने एक्सपेंड करके लिखना होता है सारी चीज़ें। मतलब हमने सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट का मतलब था कि हमने सिंगल जो भी चीज़ हमारे नेट सेल्स थी वो हमने डायरेक्ट किस तरह फाइंड की थी कि जितने भी सारी सेल्स थी, सेल्स डिस्काउंट था और सेल्स रिटर्न थी, उन सबको ऐड करने के बाद हमने नेट सेल्स फाइंड की थी ना। तो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट मैंने डायरेक्ट जाके अपनी नेट सेल्स लिख दी। लेकिन मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट हमने बताना है कि किस तरह हमने नेट सेल्स निकाली थी। तो सबसे पहले हमने अपनी सेल्स रेवेन्यू लिखा, सेल्स रिटर्न अलाउंस लिखा, सेल्स डिस्काउंट लिखा। फिर हमने इन सबको कैलकुलेट करने के बाद अपना क्या लिखा, इन दोनों को हमने माइनस किया, सेल्स रिटर्न और सेल्स अलाउंस को और सेल्स डिस्काउंट को, और जो सेल्स रेवेन्यू था इसको ऐड किया। तो हमारे पास आंसर नेट सेल्स में क्या आ गया, 194750। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो लिखनी है, क्योंकि हमें यह जो बुक में दिया गया था वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था, मतलब एडजस्ट करके हमें दिया गया था। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्ट जो हमें बुक में दी गई है 82600, हम वो भी लिख सकते हैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो। अगर हम डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो अगर हम निकालना चाहें इसको, हमने किस तरह फाइंड करना है। सबसे पहले हमने जो ओपनिंग स्टॉक है जो हमें दिया गया है 25,000, देखिए ज़रा, जो अगस्त की 31, 2004 को दिया गया है, जो कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से नीचे जो 2 लाइंस लिखी हैं उसमें दिया गया, हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। उसके बाद हमने जो परचेजेस की थी, जितने भी हमने जो रिक्वायरमेंट से ऊपर जो हमें 4 वैल्यूज़ दी गई थी वही हमने लिख लेनी है। परचेजेस और परचेज रिटर्न अलाउंस और परचेज डिस्काउंट, इन दोनों को हमने माइनस कर देना है, हमारे पास नेट परचेज आ जाएंगी। उसके बाद जो हमें ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस दिया गया हुआ वो हमने ऐड कर लेना है और हमारे पास क्या आ जाएगा, मर्चेंटाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो एंडिंग स्टॉक होगा, एंडिंग स्टॉक हमने कौन सा लेना है, जो हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो फर्स्ट मर्चेंटाइज इन्वेंट्री दी गई है वो हमारा क्या है, एंडिंग स्टॉक है या एंडिंग इन्वेंट्री है। तो वो हमने 31,000 लिख ली, जो मर्चेंटाइज अवेलेबल फॉर सेल हमने निकाला है, इसमें से उसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दिया गया था 82,600। हमने अगर सिंपली हम डायरेक्ट ये लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। अगर हमने निकाल के लिखना है, मतलब ये सारी कैलकुलेशन हमने करनी है, मतलब नेट परचेज फाइंड करना है और फिर हमने मर्चेंटाइज अवेलेबल फॉर सेल निकालना है और मर्चेंट एंडिंग स्टॉक या एंडिंग इन्वेंट्री से माइनस करना है, तब भी हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो फाइंड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट हम किस तरह फाइंड करते हैं, अपनी नेट सेल्स को माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हमने जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, हमारे सारे जितने भी ये सेलिंग एक्सपेंस होंगे और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस
एक्सपेंस होंगे वो सारे हमने लिखने हैं। और ये प्रीवियस वीडियो में भी ये हमने आप बात डिस्कस कर ली थी कि इन सबको कैसे कैलकुलेट करना है। और हमने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिर हमने निकाल लेने हैं, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होंगे और सेलिंग एक्सपेंस होंगे, इन सब को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इसको ऐड करना है। और हमने जो हमारा सेलिंग एक्सपेंस है इसको हमने ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना होगा, नेट प्रॉफिट फाइंड करना होगा। नेट प्रॉफिट हम किस तरह फाइंड करेंगे, जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला होगा और ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आया तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हमारा आंसर नेगेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास आंसर पॉजिटिव में है तो हम क्या कहेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट है। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने अपने ये प्रॉब्लम 5.4 है इसमें चारों रिक्वायरमेंट्स देख ली हैं और अच्छे से कर ली हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आपने ज़रूर पूछना है, ज़रूर कमेंट करना है ताकि आपका इशू हल हो सके। इसी तरह हमारी जो चैप्टर 5 है, ये आज हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। और इसमें हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज थी, क्विक स्टडीज़ थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो हमने सॉल्व कर ली हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई क्यूरी हो तो आपने कमेंट्स करके ज़रूर पूछना है। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।